दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जोर शोर से पृथ्वी के अलावा एक ऐसा प्लेनेट यानी कि ग्रह ढूंढने में लगे हुए हैं जहां लाइफ पॉसिबल हो, क्योंकि ऐसा तो संभव ही नहीं है कि उतने बड़े यूनिवर्स में यानी ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल हो। कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा ग्रह होगा जिसमें लाइफ पॉसिबल होगी, और लाइफ पॉसिबिलिटी किस रेस में सबसे आगे रखा गया है हमारे करीबी मंगल ग्रह को। सवाल तो कई हैं कि मंगल ही क्यों, और इन सवालों के जवाब भी साइंटिस्ट्स के पास हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों को लगता है कि कभी ना कभी मंगल ग्रह पर जीव जंतु रहे हैं। साथियों, ऐसा संभव ही है क्योंकि एक टाइम पर तो पृथ्वी पर भी जीवन नहीं था, फिर धीरे धीरे लाइफ का एवोल्यूशन हुआ। गर्म पृथ्वी सालों बाद ठंडी हुई और फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फिर इसका टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि शायद किसी टाइम पर मंगल ग्रह में भी लाइफ रही होगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि मंगल ग्रह पर लाइफ खत्म हो गई? आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सभी ग्रह गर्म तारों के टूटने से बनते हैं। हमारे सौर मंडल के ग्रह भी ऐसे ही बने हैं। जब ये ग्रह तारों से अलग होते हैं तो तारों की तरह ही ये काफी गर्म होते हैं, लेकिन ग्रहों के खुद के पास गर्मी का कोई स्रोत होता नहीं है, इसलिए समय के साथ वे ठंडे होते जाते हैं। हालांकि ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें करोड़ों साल लगते हैं। जिस तरह करोड़ों साल में पृथ्वी का तापमान कम हुआ, उसी तरह मंगल ग्रह के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब क्योंकि इसका साइज अर्थ के कंपैरिजन में काफी छोटा है, इनफैक्ट पृथ्वी के कंपैरिजन में इसका साइज करीब आधा है, जबकि सूर्य से इसकी दूरी काफी ज्यादा है, इसलिए ये पृथ्वी से पहले ही ठंडा हो गया था। तो आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि जब मंगल ग्रह पृथ्वी की तरह ठंडा हो गया था तो वहां पृथ्वी की तरह ही जीवन क्यों नहीं है? असल में दोस्तों, ये एक लंबी कहानी है, और ये कहानी शुरू होती है करोड़ों साल पहले। उस समय जब पृथ्वी का टेम्परेचर किसी भी भट्टी की तरह गर्म था, जबकि मंगल ग्रह का तापमान काफी कम हो चुका था। उस समय मंगल ग्रह पर जीवन के लिए तापमान आइडियल हो चुका था, यहाँ तक कि उस समय मंगल ग्रह पर पानी तक उत्पन्न हो चुका था। इनफैक्ट आज के टाइम में वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी का सबूत भी मिला है। फिर क्या था, एक बार पानी की उत्पत्ति हुई तो जीवन की भी उत्पत्ति शुरू हो गई। मंगल ग्रह के सागरों में बैक्टीरिया का जन्म हुआ। आपको बता दें कि किसी भी ग्रह पर जीवन की शुरुआत इन्हीं छोटे छोटे बैक्टीरिया से होती है, और फिर धीरे धीरे हजारों करोड़ों सालों में बैक्टीरिया विकसित होते होते बाकी जीवों में परिवर्तित होते हैं। यहाँ तक कि हमारे पृथ्वी पर भी जीवन की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। लेकिन साथियों, इस नन्हे बैक्टीरिया से बाकी जीवों की उत्पत्ति होने में जो समय लगता है, इतना समय मंगल ग्रह को मिला ही नहीं। मंगल ग्रह पर जीवन और जीव जंतुओं का विकास हो पाता, इससे पहले ही एक एस्ट्रॉयड मंगल से आकर टकरा गया। इस एस्ट्रॉयड और मंगल ग्रह के टकराव से इतनी तेज ऊष्मा उत्पन्न हुई कि मंगल ग्रह पर शुरू होने वाला जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। उस एस्ट्रॉयड और मंगल ग्रह के टकराव से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा हजारों परमाणु बम से उत्पन्न ऊर्जा के बराबर थी। इतनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होने का नतीजा ये हुआ कि मंगल ग्रह का तापमान एक बार फिर किसी भट्टी की तरह गर्म हो गया, जिस वजह से मंगल ग्रह का ऊपरी हिस्सा यानी वहां बनने वाला वायुमंडल नष्ट हो गया, और वहां जो बैक्टीरिया उत्पन्न हुए थे गर्मी की वजह से वो भी खत्म हो गए। लेकिन जिस समय मंगल ग्रह पर यह सब कुछ हो रहा था, उसी समय हमारी पृथ्वी पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिससे पृथ्वी वैसी हो पाई जैसे कि आज है। दरअसल हुआ ये था कि ये ग्रह घूमते हुए हमारी पृथ्वी से टकराया, और इस टकराव की वजह से हमारी पृथ्वी दो टुकड़ों में टूट गई। हालांकि दो टुकड़े होना पृथ्वी के लिए बुरा नहीं बल्कि अच्छा था। टकराव के बाद ये जो दो टुकड़े हुए, इसी में से एक पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं, जबकि दूसरा हमारा चांद। इन दो टुकड़ों की वजह से पृथ्वी का साइज छोटा हो गया, जिससे उसका टेम्परेचर जल्दी ठंडा हो पाया और यहाँ लाइफ पॉसिबल हो पाई। क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक ही प्लेनेट के हिस्से से टूटकर बने हैं, इसलिए पृथ्वी को चंद्रमा की बहन भी कहा जाता है। और क्योंकि हम पृथ्वी को माता मानते हैं, इसलिए चंद्रमा को मामा या चंदा मामा कहा जाता है। खैर छोड़ो, हम वापस मंगल ग्रह पर आते हैं। आपको लग रहा होगा कि कहीं मंगल ग्रह पर पानी होने की बात कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि वैज्ञानिकों को समय समय पर इसके सबूत भी मिले हैं। क्या थे वे सबूत?
आइए जान लेते हैं। 2010 में नासा की ओर से मार्स यानी कि मंगल ग्रह की एक जबरदस्त तस्वीर जारी हुई थी। कमाल की बात यह है कि इस तस्वीर में मंगल ग्रह में बड़े गोल पत्थर दिखाई दे रहे थे। असल में ये गोल पत्थर हजारों साल पानी बहने की वजह से बनते हैं। इसके अलावा इस तस्वीर में कई दर्रे और नदी रूपी संरचनाएं भी दिखाई दे रही थी। इसी के बाद वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि एक समय था जब मंगल ग्रह पर पानी मौजूद था। यह अवशेष दिखाते हैं कि एस्ट्रॉइड से टक्कर होने के बाद भी मंगल ग्रह पर पानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, बल्कि सतह के अंदर मौजूद था। मंगल ग्रह पर मौजूद ज्वालामुखियों में जब विस्फोट हुआ तो यह पानी भाप के रूप में बाहर निकला। इस पानी से बादल बने और ऐसा लगने लगा कि इस बार शायद मंगल ग्रह पर जीवन शुरू हो जाएगा, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि जिस कंडीशन की वजह से मंगल ग्रह का तापमान पृथ्वी से जल्दी ठंडा हुआ था, उसी कंडीशन की वजह से अब मंगल ग्रह पर दोबारा पनपे बैक्टीरिया खत्म होने लगे। चूंकि मंगल सूर्य से ज्यादा दूरी पर था, इसलिए वो बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था। वहां मौजूद पानी अब बर्फ बनने लगा था और इतनी ज्यादा ठंड से बैक्टीरिया भी खत्म होने लगे थे। जबकि दूसरी तरफ पृथ्वी से अलग हुए हिस्से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी एक तरफ झुक गई। ऑर्बिट में उसकी पोजीशन जीवन के लिए आइडियल पोजीशन बन गई। साथियों, इस झुकाव की वजह से ही पृथ्वी पर सर्दी, गर्मी, बरसात सभी तरह के मौसम होते हैं। पृथ्वी की दूरी भी सूर्य से काफी ठीक थी, न ज्यादा नजदीक की तपती रहे और न ही इतनी दूरी कि सब कुछ बर्फ में तब्दील हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं था कि पृथ्वी पर सब कुछ अच्छा ही चला। मंगल की तुलना में पृथ्वी पर जीवन विकसित हो चुका था। डायनासोर्स पृथ्वी पर विकसित हो चुके थे। उन्होंने करीब 16 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया, लेकिन फिर एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया, जिसने पृथ्वी पर भी सब कुछ खत्म कर दिया। बरसों बाद ठंडी हो चुकी पृथ्वी एक बार फिर धधक उठी, लेकिन पृथ्वी पर इस एस्ट्रॉयड का टकराना हमारे लिए अच्छा रहा, क्योंकि इसी वजह से डायनासोर्स का अंत हुआ और हम जन्मे। मतलब कि हमारी प्रजाति मैमल्स का राज आया और फिर एवोल्यूशन होते होते हम बने ह्यूमंस। बट फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है कि इतने बड़े यूनिवर्स में पृथ्वी के अलावा कोई और ग्रह होगा ही नहीं जहां पर जीवन संभव हो। हाँ, किसी भी ग्रह पर जीवन होना काफी दुर्लभ जरूर होता है, क्योंकि जीवन के लिए कई आइडियल कंडीशंस लगती है, जैसे सूर्य जैसे विशाल तारे से परफेक्ट दूरी, आइडियल टेम्परेचर, ऑक्सीजन और बाकी गैसों का वायुमंडल में परफेक्ट कॉम्पोजिशन में मौजूद होना, पानी का लिक्विड फॉर्म में होना, ओजोन लेयर जैसी प्रोटेक्टिव लेयर का होना, उस ग्रह का खुद का गुरुत्वाकर्षण बल होना, चंद्रमा जैसा एक उपग्रह जो ग्रह को एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करे ताकि वो ऑर्बिट में एक परफेक्ट पोजीशन पर रहे। इन सब में अगर एक भी स्थिति ना होती तो आप पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। साथियों, ऐसा ही कुछ मंगल के साथ भी हुआ। वहां जीवन की शुरुआत तो हुई, लेकिन आइडियल कंडीशंस ना मिल पाने की वजह से जीवन पनपा ही नहीं। तो दोस्तों, देखा आपने कि मंगल ग्रह पर जीवन कैसे और क्यों नष्ट हो गया और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। वैसे आपको क्या लगता है, अगर उस समय मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत हो गई होती तो वहां रहने वाले लोग कैसे दिखते? एलियंस जैसे या फिर हमारे जैसे? और अगर वो हमारे जैसे होते तो अर्थ के ह्यूमंस और मार्स के ह्यूमंस के बीच आज रिलेशन